नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं सचिन। क्या चुनावी रण में विपक्ष मुद्दों से भटक गया? सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव के मौसम में एक बार फिर से विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर, पहले शुरू करते हैं मुद्दों से कि बेरोजगारी, जॉब और इकोनॉमी, लोकतंत्र, हर तरह की चीजें आती हैं। चुनाव घोषणा पत्र भी आया, तमाम चीजें आई, लेकिन फिर जो है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निजी हमले की बात आ जाती है। आपको याद होगा, मौत का सौदागर से लेकर के इतिहास बहुत पुराना है। ताजा हमला जो आया है वो शरद पवार ने किया। उन्होंने अमरावती की एक जनसभा में पीएम की तुलना पुतिन से कर दी। अब पुतिन को अपने देश में कोई तानाशाह कहता है, कोई कुछ कहता है, अब पुतिन से क्या कंपैरिजन करे। लेकिन शरद पवार, इसका मतलब क्या डर गए या डरा रहे हैं? इतना निजी क्यों जा रहे हैं? क्या देश को मोदी के रूप में कोई नया पुतिन मिल रहा है? ये कह रहे शरद पवार, जिस पर बीजेपी भड़क गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पवार के बयान को हार की हताशा बताया और दो टूक कह दिया कि जब जब देते हो गाली, जब जब देते हो गाली, जनता उतनी ही ज्यादा पीएम के लिए बजाती है ताली, यानी उन्हें जिता देती है। उतनी बड़ी जीत हो जाती है। तो निजी वार हार की गारंटी बन जाती है। लेकिन नहीं सीखता विपक्ष। अब इतने बड़े नेता हैं शरद पवार, उनसे ये गलती हुई है, ये क्या हुआ है? या फिर वो हार मान चुके हैं? क्या कुछ कहा, क्या कुछ उसके बाद बयान आए, इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन पहले जरा देखिए तो सही। अब की बार 400 पार, अब की बार। चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार की हुंकार भरी तो विपक्ष में हाहाकार मच गया। सियासी समर में मोदी की रणनीति देखकर बौखलाए विपक्ष ने पीएम मोदी पर निजी हमले शुरू कर दिए और शरद पवार तो विपक्षी खेमे में 2 कदम आगे निकले। उन्होंने अमरावती की एक जनसभा में प्रधानमंत्री पर निजी हमला करते हुए उनकी तुलना पुतिन से कर दी। आम्ही अलीकडच्या काळामध्ये रशियाच्या एका राज्यकर्त्याचं वर्णन वाचतो आणि तो राज्यकर्ता म्हणजे मी म्हणजे यांचा पूर्ण रशियाचं प्रशासन, रशियाची शासन यंत्रणा। शरद पवार को ये चिंता क्यों है, ये तो वही जाने। लेकिन पवार के इस वार को पीएम मोदी ने हथियार बना लिया। बयानों के जो तीखे बाण शरद पवार ने छोड़े थे, प्रधानमंत्री मोदी ने उसे उनकी ओर ही मोड़ दिया। कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। प्रधानमंत्री ने गाली को एक बार फिर गहना बना लिया। निजी हमले पर अपने चित परिचित अंदाज में विपक्ष को करारा जवाब दिया तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के बयान को हार की हताशा बता दिया। ये सारे के सारे निराश लोग और इनको हार की हताशा ने गाली गलौज पर उतारा है। और आप सभी जानते हैं, जब जब मोदी जी को गाली पड़ती है तब तक विजय बड़ी होती है। तो ये जितनी गाली देंगे लोग उतना ज्यादा मोदी जी को प्यार करेंगे। इतिहास गवाह है कि चुनाव के वक्त विपक्ष ने जब जब पीएम पर निजी हमले किए तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी। चाहे वो गुजरात का चुनाव हो या फिर 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव। ऐसे में सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव में विपक्ष फिर वही गलती दोहरा रहा है? क्या हार की हताशा में शरद पवार पीएम पर प्रहार कर रहे हैं? और सवाल ये भी कि क्या मुद्दों से भटक गया है इंडी गठबंधन? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कि चुनावी रण में मोदी पर निजी प्रहार